देखो pH क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए उसमें उसकी एसिडिटी या उसकी बेसिसिटी की माप होती है कि जैसे कि दो सॉल्यूशन है हमारे पास कि कौन सा ज़्यादा एसिड है और कौन सा कम एसिडिक है ना। तो उसकी एसिडिटी को नापने का ये एक स्केल होता है, ठीक है। ये क्या होता है? pH स्केल, ठीक है। इस स्केल से हम पता लगाते हैं कि कोई सॉल्यूशन कितना ज़्यादा एसिडिक है, कितना ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। वैसे हम लोगों को मालूम है कि एसिडिटी किसी भी सॉल्यूशन के लिए हाइड्रोजन आयन की वजह से होती है, ठीक है। तो अगर कोई सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक है तो हाइड्रोजन आयन उसमें क्या होंगे? ज़्यादा, ठीक है। तो उसी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से ही pH की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट। तो हम यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे, केवल ज़्यादा डिटेल में इधर उधर की चीज़ें नहीं जानेंगे, सिर्फ कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो pH निकालने का एक तरीका है हमारे पास, वही एक तरीका होता है, बाकी कुछ नहीं है। और वो जो pH होता है उसका फार्मूला होता है माइनस का लॉग इंटू हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो हमको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर मालूम है तो हम इस फार्मूले में यूज़ करके pH को निकाल लेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आना पता होना चाहिए हमको पहले से, तभी pH निकलेगा, ठीक है। दूसरी दिक्कत ये आती है कि लॉग क्या है, ठीक है। लॉग से हम किस तरह से निकालेंगे, लॉग को कैसे, लॉग की जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो कैसे की जाती है। तो यहाँ पर इस पेज के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इस पेज को डिटेल में समझेंगे। उससे पहले लॉग के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो लॉग के लिए हमको ये टेबल आनी जरूरी है, ठीक है। log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू 0.47, है ना। इस तरह से ये वैल्यूज आनी जरूरी है। तो इसके बारे में बता देते हैं कि ये वैल्यूज क्या होती है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं कि log 2 की वैल्यू क्या है, इसका मतलब होता है कि 10 की पावर 0.3 करते हैं तो 2 आता है, ठीक है ना। इसी तरह से देखते हैं log 1 की वैल्यू के बारे में। log 1 की वैल्यू का 0 कैसे आती है, इसका मतलब है 10 की पावर अगर हम 0 करते हैं, जो log के बाद में बराबर में लिखा जाता है, इक्वल करके बाद में जो लिखते हैं वो 10 की पावर होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा? log 10 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, है ना। इसी तरह से हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसको मिटा देते हैं तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये, ठीक है। तो log 10 की वैल्यू क्या है? log 10 की वैल्यू का मतलब होता है कि 10 की पावर हम कितनी रखें कि वो 10 आए, 1। 10 की पावर अगर हम 1 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। इसी तरह से log 100 की पावर, है ना, log 100 की पावर हम मतलब सॉरी log 100 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये कितना आएगा? तो हमको क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर हम कितनी रखें कि वो 100 आ जाए, यानी कि हमको 10 की पावर 2 रखनी पड़ेगी। तो log 100 की वैल्यू हो जाती है 2। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी कि log की वैल्यूज कैसे आती हैं और ये क्या होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बोलें कि log, इसको मिटा देते हैं पहले, एक मिनट। हाँ, अगर हम तुमसे बोलते हैं कि log 5 की वैल्यू क्या होगी, सॉरी log 5 नहीं, log 3.16 की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि log 3.6 जो होगा वो log 3 की वैल्यू 0.47 और log 4 की वैल्यू 0.6 के बीच में कहीं पे आना चाहिए, है ना। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 0.5 होती है। इसको समझ लेते हैं अच्छे से। 0.5 का मतलब है ये 1/2, ठीक है।
यानी कि 10 की पावर अगर हम 1/2 करेंगे, यानी कि 10 का रूट करेंगे, तो तुमको पहले से ही पता है 3.16 आता है। ठीक है ना, ये वैल्यू वहीं से आई है। तो अब अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीज़ें कि लॉग की वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं। ठीक है ना, चलो ये टेबल याद कर लेंगे। इसके बाद हम कुछ लॉग के रूल्स बताते हैं। ठीक है, तो वो रूल समझ लेते हैं और उसके कुछ फार्मूले भी हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो हमारे कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे कि लॉग, इसको हम एक्स के टर्म में, एक्स और वाई के टर्म में बताएंगे। लॉग एक्स इंटू वाई की बात करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं, लॉग, एक्सपेंड करके लिखना है हमको, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, जैसे कि तुमसे उसने बोला लॉग 4 की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पर हम लॉग 4 की वैल्यू को लिख सकते हैं। 4 की जगह पे हम लिख सकते हैं लॉग 2 इंटू 2, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर लॉग 2 इंटू 2 ब्रैकेट के अंदर। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 2 प्लस लॉग 2। तो log 2 की वैल्यू क्या होती है, इस टेबल से देखेंगे हम, ये 0.3 होती है, और इधर log 2 की वैल्यू भी इधर 0.3 होती है। तो इस तरह से log 4 की वैल्यू 0.6 आ जाएगी, है ना। हाँ, तो हम और भी बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि log 6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। log 6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो log 6 को हम लिख सकते हैं, log 6 को क्या लिख सकते हैं, log 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 3। तो log 2 की वैल्यू 0.3 और log 3 की वैल्यू ये होती है 0.47। इस तरह से हमारी जो log 6 की वैल्यू आती है वो होती है 0.77। ठीक है ना, ये गलत लिख दिया हमने, इसको हटा देते हैं, 0.77। तो ये वैल्यू होती है। इसी तरह से हम log 8 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, log 9 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है ना। log 8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, log 8 की वैल्यू निकलेगी हमारी, या तो हम इसको कर दें log 2 प्लस log 2 प्लस log 2, या फिर इसको हम कर सकते हैं log 4 इंटू 2। ठीक है ना, log 4 इंटू 2। इसी तरह से log 9 को हम कैसे करेंगे, log 9 की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो वो होगी हमारी log 3 इंटू 3। इस तरह से तो ये हो जाएगा log 3 प्लस log 3, यानी कि हमको 2 बार 0.47 को जोड़ना पड़ेगा, और इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी log 9 की वैल्यू, है ना। तो इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि और बड़ी वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम log के लिए। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, और इरेज कर दिया हमने। ठीक है, तो बड़ी वैल्यूज के लिए देखते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर log 50 की वैल्यू। ठीक है, और भी हम आगे बात करेंगे, जैसे कि log 67 की वैल्यू। ठीक है, और भी ले लेते हैं log 333 की वैल्यू, है ना। इन सब की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे वो हम तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं log 50 की वैल्यू। ठीक है, इन दोनों को हटा देते हैं, बस हमने जो तरीका बता रखा है, जो जो चीज़ सिखाई हमने, उसी को अप्लाई करेंगे। यानी कि log 50 को हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं हम log 50 को, log 50 को लिख सकते हैं log 10, है ना, इंटू 5। ठीक है,
तो log 10 इंटू 5 को हम और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log 10 प्लस log 5 क्लियर। इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू होती है हमको पता है 0.7। इस तरह से ये 1.7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी log 50 की वैल्यू क्या आ गई 1.7 है ना। कुछ बड़ी वैल्यू की बात कर लेते हैं, ये छोटी छोटी जो कोई भी वैल्यू निकाल के तुम अपनी मर्जी से करके देख सकते हो। जैसे कि हम बड़ी वैल्यू निकालते हैं log 333। ठीक है, log 333 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखो कि कितनी भी बड़ी वैल्यू हो उसको हम क्या करेंगे इस तरह से तोड़ेंगे कि एक जो टर्म रहना चाहिए वो हमारा वो 10 से कम का होना चाहिए, 10 और 1 के बीच का होना चाहिए। जैसे कि हम इसको लिखते हैं log 3.33 कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत तो है नहीं 33, और इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 का तो ये वही वैल्यू आ जाएगी है ना। हम इसको कर सकते थे log 33.3 इंटू 10 भी कर सकते थे, लेकिन वो गलत हो जाता। क्या कर सकते थे हम देखो लिख के बताते हैं log 33.3 इंटू 10 भी कर सकते थे, लेकिन इसको निकालना फिर मुश्किल हो जाता क्योंकि हमको log 30 इसकी वैल्यू मालूम नहीं है। क्लियर, हाँ ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी गलत, इसको हम नहीं यूज करेंगे, हम ऊपर वाली की यूज करेंगे जिसमें एक जो हमारा वैल्यू है पहली वाली वो कितनी है, वो है 10 से कम है ना, ये है। तो इसकी वैल्यू हम ऐसे रखेंगे अंदाजे के साथ, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं रखेंगे, एग्जैक्ट हम नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए हमको टेबल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ पर जो सवाल लगाने जा रहे हैं वो सारे के सारे विदाउट टेबल है। ठीक, तो इसकी वैल्यू देखेंगे हम जो पॉइंट ये log 3.33 की वैल्यू जो होगी वो log 3 और log 4 के बीच में होगी है ना, यानी कि 0.47 और 0.6 के बीच में होगी। ठीक है, कितने परसेंट, 33% ज़्यादा है, तो हम तो उसी परसेंटेज के हिसाब से ही इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं log 3.33 प्लस log 100। log 100 की वैल्यू कैसे निकलेगी, log 10 प्लस log 10। ठीक है, 100 को हम 10 इंटू 10 ले सकते हैं, तो log के जब हम log से एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा log 10 प्लस log 10, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी जाके 0.47 और 0.63 के बीच में। ठीक है, बताओ इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में अंतर है हमारा 1.3। ठीक है, 1.3 का अंतर है, 0.13 का अंतर है। अब 0.13 को अगर हम 1/3 में तोड़ें तो कितना होगा, लगभग ये 0.04 होगा जाके है ना, 0.04, 0.13 का हमने निकाला तिहाई यानी कि उसका 1/3, तो ये लगभग एग्जैक्ट नहीं, पहले भी हमने बताया कि ये जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट नहीं आएगी, तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं लगभग 0.4। ठीक है, तो 0.4 हम 0.4 लिखेंगे, 0.4 यानी कि 0.4 नहीं है, ये 0.04 है। ठीक है ना, 0.04 हम इसमें जोड़ देंगे, log 3 की वैल्यू निकाल के उसमें कितना जोड़ देंगे 0.04, तो log 3 की वैल्यू कितनी होती है, log 3 की वैल्यू होती है हमारी 0.47 और इसी में हम जोड़ देंगे 0.04, जो ये हमने इस वजह से जोड़ा है क्योंकि ये log 3 से 0.33 ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया है वो 0.1/3 का, उसका 33% ज़्यादा था। ठीक है, तो उसमें हमने इतना जोड़ दिया और साथ में इधर ये 2 पहले से ही है, ये 2 किसकी वैल्यू थी, log 100 की वैल्यू है ना। तो इस तरह से इसको हमने जोड़ के किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.51, ये वैल्यू आ गई हमारी, किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आती है हमारी log 333 की। हम इस तरह से किसी की भी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। चलो log के बारे में एक दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में और बताएंगे, वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन
हम लोग जब जल्दी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या होगा, वो है हमारा log 10 की पावर x। इसको हम लिख सकते हैं x। कैसे? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था क्या, log 10 की वैल्यू हमने 1 रखी थी क्योंकि इसकी पावर 1 थी। देखो इस फार्मूले में ही देख लो, 10 की पावर जितनी होती है वही इस जगह पे आ जाता है। इसी तरह से अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2, यानी कि log 10 की पावर वो 2 रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से log 10 की पावर -5 हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -5, जो भी पावर में होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी इतनी। तो लॉग का एक फार्मूला और भी होता है, उसको भी हम बता देते हैं। अभी हम तीनों फार्मूले जो हम बताए हैं लॉग के बारे में, तीनों फार्मूले अलग से लिखेंगे और देख लेना तुम लोग। तो अगला जो फार्मूला है वो है हमारा log x बाई में y, है ना। इसको हम लिख सकते हैं log x प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस आता है, मतलब प्लस तो मल्टीप्लाई वाले में आएगा, है ना। तो यहाँ पर आएगा माइनस log y, है ना। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि मान लो उसने, हम एग्जांपल के तौर पे इसको समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। मान लो उसने दे दिया log 1/100 की वैल्यू। ठीक है, ये अगर समझ में आ जाएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। और आगे भी अपने आप चीज़ें समझ में आती रहेंगी हमको। ठीक है, तो log 1/100 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं, इस फार्मूले को अगर हम देखें ऊपर वाले को, तो इसमें 1/100 को लिख सकते हैं log 1 माइनस log 100। ठीक है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले किया था, देखो 0 होती है। माइनस का इधर log 100 की वैल्यू क्या होगी, log 100 का मतलब हम लिख सकते हैं log 10 की पावर 2, तो 2 आ जाएगा बाहर, ये होता है ना। इस तरह से log 1/100 की वैल्यू होती है -2। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पर अगर हम इस फार्मूले का यूज ना करते, हम इसको सॉरी ऐसे लिख देते क्या, 10 की पावर -2, ये भी तो उसी के बराबर हो गया ना, जैसे ये ऊपर लिखा उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, अब इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर -2 सीधे लिख देंगे, पिछले वाले फार्मूले को लगा के ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे पीएच में। ठीक है, ठीक है, तो साइड में हम इस टेबल को रखेंगे। ठीक है, और साथ में कैलकुलेट करेंगे पीएच को, और हमको हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन गिवन होगी। जैसे कि हम एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को समझ लेंगे अच्छे से, लॉग की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और उसी को ही अप्लाई करना है तो प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। यहाँ पर हमारी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है 5 × 10 की पावर -5, और पूछा है कि बताओ पीएच क्या होगी। ठीक है, ये कंसंट्रेशन दी है, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, ये मोल पर लीटर। ठीक है, इतनी चीज तो पता ही होगी कि कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है। ठीक, कि मोल पर लीटर, 1 लीटर में इतने मोल पर। ठीक है, ये कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन की, और हमको पीएच पूछा है। ठीक है, तो पीएच निकालने का पहले ही तरीका हम बता चुके हैं, कुछ नहीं करना है, पीएच लिखना है, उसका एक ही फार्मूला होता है, माइनस का लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लिखनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगाते हैं, माइनस बहुत जरूरी है यहाँ पर, है ना। लॉग हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दी हुई है हमको 5 × 10 की पावर -5, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको हमको सॉल्व करना है। अब समझो हमको क्या क्या याद करना है, वही लॉग की चीज़ें याद करनी है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम माइनस बाहर ही रखेंगे, अभी log 5 की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, log 5 की वैल्यू क्या होती है, 0.69, या हम इसको 0.7 भी लिख सकते हैं, लगभग में हम 0.69 को 0.7 लिख सकते हैं ना, प्लस
ठीक है। तो देखो हमने वो जो फार्मूला बताया हुआ था, क्या था वो था हमारा log x इंटू वाई को हम लिख सकते हैं log x, सॉरी इसको मिटाना पड़ेगा, log x प्लस वाई है ना। log x इंटू वाई को क्या लिख सकते हैं, log x प्लस log y, ठीक है ना। log x प्लस वाई नहीं, log x प्लस log y, log x प्लस log y। ये तो बताने की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही तो जाके देख लेना वापस, छोटी सी चीज़ है, वो याद हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, log 5 इंटू log 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको log 5 प्लस log 10 की पावर माइनस 5 कर दिया, log 5 की वैल्यू 0.7 कर दी, और log 10 की पावर माइनस 5 की वैल्यू -5 करनी पड़ेगी, है ना। ये तरीका बताया था हमने। तो इसकी वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी हमको, -5, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर बाहर रहेगा, ये वाला अभी माइनस बाहर ही है 0.7, और इधर हो जाएगा जाके -5, ये 0.7 है, तो इधर ये कितना बचेगा, ये वाला बाहर वाला जो माइनस है ये अंदर चला जाएगा, और इस तरह से ये हो जाएगा 5 माइनस का 0.7 यानी कि 4.3। इस चीज़ को अच्छे से समझो, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, तब ये समझ में आ जाएगा। क्लियर है। हाँ, तो कोई भी सवाल दिया हो प्रैक्टिस कर लेना अपनी मर्जी से, किस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कोई भी लेके और पीएच को निकालना, यही फार्मूला हमने बताया है, ठीक है। प्रैक्टिस अपनी मर्जी से करनी है, जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अच्छे से समझा दिया, इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा देख लेना अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, उसमें हम बताएंगे कि अगर किसी सोल्यूशन का पीएच दिया हो और हमको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पता करनी हो तब क्या करेंगे। क्लियर। तो इसको एक इसी एग्जांपल से ही समझ लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं पहले। ठीक है, तो हमारे पास पीएच दी हुई है, पीएच की वैल्यू दी हुई है इन्होंने 4.3, और पूछा है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी। देखो यहाँ पर पीएच बराबर दिया हुआ है 4.3, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 4.3 इक्वल्स टू माइनस का लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, ये तो फार्मूला होता है, ठीक है ना, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालनी हो और पीएच दिया हुआ हो, है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस का पीएच, है ना। तो अब हमको क्या करना है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो हमको करना पड़ेगा अब यहाँ पर एंटी लॉग ऑफ माइनस का 4.3, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस माइनस के 4.3 को इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि उसको हम लॉग के रूप में लिख सकें, है ना। इसको लॉग के रूप में लिख लेंगे तो इसके बाहर आ जाएगा लॉग, है ना, और लॉग और एंटी लॉग कट जाएंगे और हमारा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आराम से आ जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। हम एंटी लॉग को हम एंटी लिख देते हैं केवल, और यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस का 5 प्लस का 0.7, अपनी मर्जी से हम लिख दिया हमने। चलो और भी हम क्या लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे क्या, और भी हम माइनस का करके प्लस करके कुछ भी ले सकते थे, जैसे कि
-4 और -4 -0.3 ऐसे लिख सकते है ना। लेकिन -0.3 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे हम। यहाँ पर इसकी 0.7 की वैल्यू तो निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे, है ना। इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो हमारा -0.5 है ये किस लॉग की वैल्यू होता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर हम एंटी लॉग लिखा रहने देंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा log 10 की पावर -5 प्लस log ये 0.7 किसकी वैल्यू, किस लॉग की वैल्यू होती है, ये 0.5 की वैल्यू होती है। शायद हम लोगों ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। ये वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पर देखो 0.5 की वैल्यू 0.7 है, वैसे 0.69 है लेकिन लगभग हम उसको 0.7 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे एंटी लॉग और यहाँ पर हो जाएगा log 5 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है ना। ये लॉग से ये एंटी लॉग कट जाएगा और हमारा हाइड्रोजन एंटी कंसंट्रेशन आ जाएगा। कितना आएगा, ये आएगा 5 इंटू 10 की पावर -5। क्या यही सवाल हम लोगों ने पहले किया हुआ है? पिछला वाला जो सवाल हम लोगों ने किया था वो यही तो था कि उसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दी हुई थी 5 इंटू 10 की पावर -5 और pH पूछा गया था। तो pH आया था हमारा 4.3। इस वाले सवाल में हमने क्या किया, इसी सवाल का उल्टा कर दिया। हमने सिर्फ तरीका बताया है, तुम लोग अपना देख लेना और हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।